हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अनिल कुमार और दो तरह से आपने मुझे अपना प्यार दिया, सम्मान दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी दोस्तों। चाहता हूं कि उसी रिस्पेक्ट, उसी सम्मान, उसी प्यार के साथ मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें दोस्तों। मेरी वीडियो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग ला सकूं और आपको इंग्लिश सिखा सकूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। लेट्स गो। दोस्तों आज हम ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनकी इंग्लिश क्या है। मुझे आपसे मिलना है, उसे यहाँ आना है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, राम को हमेशा सच बोलना पड़ता है। तो दोस्तों इन सभी सेंटेंसों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंग्लिश क्या होगी। और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए विदाउट स्किप। अगर आप स्किप करते हैं तो दोस्तों आपका कोई ना कोई मेन पॉइंट आप जो है मिस कर दोगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा और नया सीखना। हैज़ टू, हैव टू दोस्तों इसकी आइडेंटिटी होती है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है और ने है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके चारों रूल देख लेते हैं कि किस तरह इनके स्ट्रक्चर है, किस तरह में इनको यूज़ करना है, बनाना है। ओके, तो इसका सबसे पहला जो रूल है वो है सिंपल रूल, अफर्मेटिव जिसे कहते हैं। सब्जेक्ट हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हैज़ टू और हैव टू कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हमें हैज़ टू का प्रयोग करना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हमें हैव टू यूज़ करना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नेगेटिव रूल कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में अब हमें डू और ड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन है इसलिए हमें डू डज का प्रयोग करना है दोस्तों। तो याद रहे आपको, जैसा कि मैंने आपको डू और डज का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझाया था, आप उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और डू और डज का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं दोस्तों। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और उसके साथ हमें हैव टू का प्रयोग करना ही करना है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू यूज हैव टू एंड डोंट यूज। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल में दोस्तों सबसे पहले आपको डू और डज यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर आता है तो, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें इन राइटिंग पोर्शन। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे WH रूल की तरफ। WH रूल में दोस्तों सबसे पहले आपको यूज़ करना है WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर आता है तो, उसके बाद हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दोस्तों आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये थे हमारे चारों स्ट्रक्चर्स, चारों रूल्स। अब इनकी हेल्प से हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे दोस्तों, और आप मेरी हेल्प करेंगे इसमें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है दोस्तों, राम को रोज सुबह स्कूल जाना पड़ता है। राम को रोज सुबह स्कूल जाना पड़ता है। राम हैज़ टू, राम एक सिंगुलर है दोस्तों इसलिए हमने हैज़ टू का प्रयोग किया। राम हैज़ टू गो टू स्कूल डेली। राम हैज़ टू गो टू स्कूल डेली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे भी आपके साथ गर्मियों की छुट्टी पर जाना है। आई ऑल्सो हैव टू गो ऑन समर वेकेशन विद यू। आई ऑल्सो हैव टू गो ऑन समर वेकेशन विद यू। चलिए दोस्तों अब हम इसके अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना है। तुम्हें यहाँ नहीं आना है। यू डू नॉट हैव टू कम हेयर। यू डू नॉट हैव टू कम हेयर। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, राम को हमारी बात नहीं सुननी पड़ती।
राम को हमारी बात नहीं सुननी पड़ती। राम डज नॉट हैव टू लिसन अस। राम डज नॉट हैव टू लिसन अस। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका इंटरोगेटिव। क्या तुम्हें उससे हेल्प मांगनी पड़ती है? क्या तुम्हें उससे हेल्प मांगनी पड़ती है? डू यू हैव टू गेट हिज हेल्प? डू यू हैव टू गेट हिज हेल्प? तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि WH फैमिली से होंगे। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, तुम्हें वहाँ क्या करना पड़ता है? तुम्हें वहाँ क्या करना पड़ता है? What do you have to do there? What do you have to do there? अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, राम को दिल्ली क्यों जाना है? राम को दिल्ली क्यों जाना है? Why does Ram have to go to Delhi? Why does Ram have to go to Delhi? तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और हमारे कुछ इनकी सहायता से आप इस तरह के सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड मैं विश करता हूँ कि आप मुझे उसी तरह से प्यार देंगे दोस्तों। एंड आई प्रॉमिस यू कि अब वीडियो का सिलसिला नहीं रुकने वाला दोस्तों। तो मैं आपसे नई वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।